पुरानी हवेली का राज रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। गांव की गलियां सुनसान थी। ठंडी हवा में पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे सरसराते हुए अजीब सी आवाज कर रहे थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। उसी सन्नाटे में एक पुरानी जीप धूल उड़ाते हुए रुकी। सामने वही हवेली थी जिसके बारे में पूरा गांव डर कर बातें करता था। आगा हाउस। ये हवेली अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई थी। पत्थर और लकड़ी से 2 मंजिला, टूटी फूटी और वीरान। लोग कहते थे आखिरी बार यहाँ कोई 40 साल पहले आया था, जब आगा सिकंदर और उसकी बीवी अचानक गायब हो गए थे। उसके बाद से ये हवेली बंद पड़ी थी। लेकिन आज सलीम और जारा यहाँ आए थे, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, सस्ती जगह की तलाश में। मकान मालिक ने कहा था घर पुराना है पर रहने लायक है, बस थोड़ा बिजली का मसला रहता है। सलीम ने गेट की जंजीर खोली। दरवाजा छीन की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। अंदर से एक बासी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने सालों से सांस रोक रखी हो। दीवारों पर जाले थे, फर्श पर धूल की परतें और छत से झूलता हुआ टूटा झूमर। पुरानी लकड़ी की कुर्सियां, एक कोना जहां फर्नीचर सड़ चुका था और हवा में नमी और सड़ांध की मिलीजुली महक थी। जारा ने चारों तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वह बिल्कुल फिल्म जैसा घर है सलीम। सलीम हल्के से हंसा। बस रात में ये मत कहना कि डर लग रहा है। उन्होंने ऊपर का एक कमरा साफ किया, सामान जमाया। शाम तक सब ठीक रहा, लेकिन रात के करीब 2 बजे नीचे तहखाने की दिशा से हल्की सी की आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी पर पैर रखा हो। जारा ने करवट बदली। सुनो, नीचे कोई है क्या? सलीम ने करवट ली। पुराना मकान है, आवाजें आती रहती है, पर जारा की आंखों में बेचैनी थी। अगले दिन जब बाई आई, जारा ने उससे पूछा, नीचे वाला दरवाजा बंद क्यों है? बूढ़ी बाई कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बीबी जी, वो तहखाना मत खोलिएगा। वो आगा साहब का कमरा था। जिस रात वो गायब हुए थे उसी के बाद से कोई नीचे नहीं गया। जारा के दिल में जिज्ञासा और बढ़ गई। रात को जब सलीम सो गया, वो मोमबत्ती लेकर धीरे धीरे नीचे उतरी। दरवाजा जंग खाया था, पर हल्के धक्के से खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई भीतर इंतजार कर रहा हो। तहखाने की हवा ठंडी थी और हर तरफ एक बासी सन्नाटा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था और उसके ठीक पीछे एक टूटा हुआ आईना। आईने पर किसी ने नुकीली चीज से लिखा था, पीछे मत देखना। जारा ने धीरे से संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर पुरानी तस्वीरों का एक बंडल था। पहली तस्वीर में आगा सिकंदर और उसकी बीवी, लेकिन जब उसने दूसरी तस्वीर देखी, उसका दिल थम गया। तस्वीर में मौजूद औरत का चेहरा बिल्कुल जारा जैसा था। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। पीछे से किसी के हल्के से कदमों की आहट आई। जारा ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन टूटा हुआ आईना, वो हिल रहा था। उसके भीतर से एक धुंधली आकृति नजर आई, काली, बिना चेहरा, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। जारा चीखने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ थाम लिया। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और ऊपर भागी। सांसें तेज, चेहरा पसीने से भरा। सलीम ने उठकर पूछा, क्या हुआ? जारा कांपती आवाज में बोली, वहां नीचे कोई है सलीम, कोई है वहां। सलीम नीचे गया, टॉर्च लेकर देखा। कुछ नहीं था, बस दीवार पर एक नया लिखा हुआ वाक्य, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, जारा। इसके बाद जारा का व्यवहार बदल गया। वो अक्सर आईने के सामने खड़ी रहती और कहती, मेरा चेहरा बदल रहा है। सलीम उसे दिलासा देता, पर रातों में वो नींद में बातें करने लगी थी। एक रात सलीम की नींद खुली। जारा बिस्तर पर नहीं थी। दरवाजा खुला था। नीचे तहखाने से हल्की रोशनी आ रही थी। वो दौड़ता हुआ नीचे गया। जारा आईने के सामने खड़ी थी, आंखें खाली, होंठों पर एक धीमी मुस्कान। वो बुदबुदा रही थी, मैं वापस आ गई हूं। सलीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आईने के अंदर कुछ हिला। जारा का प्रतिबिंब उससे अलग हो गया और आईने के भीतर समा गया। आईना चटक गया, मोमबत्ती बुझी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह हुई, लेकिन जारा कहीं नहीं थी। फर्श पर सिर्फ वही पुरानी तस्वीर पड़ी थी। अब उसमें 3 लोग थे,
आगा सिकंदर, उसकी बीवी और जारा। पुलिस आई, हवेली की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सलीम पागल सा हो गया था, हर जगह जारा को ढूंढ रहा था। फिर एक दिन रात के सन्नाटे में तहखाने के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। सलीम ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर जारा खड़ी थी, चेहरा पीला, बाल बिखरे, कपड़े धूल से सने। मैं वापस आ गई हूं, सलीम। सलीम पीछे हटा, लेकिन दीवारों से वही आवाज गूंज उठी, मैं वापस आ गई हूं। हर तरफ आईनों में जारा के अक्स उभरने लगे। हर अक्स मुस्कुरा रहा था, कुछ रो रहे थे, कुछ घूर रहे थे। अगले दिन गांव वालों को हवेली का दरवाजा खुला मिला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ तहखाने के बीचों बीच एक नया आईना रखा था, जिसमें किसी की हल्की सी झलक दिखती थी। पर जब कोई पास जाकर देखने की कोशिश करता, वो झलक मुस्कुराकर कहती, मैं वापस आ गई हूं, और उसी पल बिजली चली जाती थी। उस दिन के बाद से आगा हाउस दोबारा बंद कर दिया गया। अब वहां कोई नहीं जाता, लेकिन जो लोग रात को उसके पास से गुजरते हैं कहते हैं ठंडी हवा में अब भी एक औरत की आवाज तैरती है, धीमी, फुसफुसाती हुई, मैं वापस आ गई हूं।